अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी देगी चना पुलाव की रेसिपी। इसको बनाने के लिए मैंने 4 बड़े चम्मच इसमें घी के शामिल किए हैं। 3 मीडियम प्याज स्लाइस की हुई वो मैंने इसमें ऐड की है। हल्का सा मैं इसका कलर चेंज होने तक इसको पकाऊंगी। ये देखिए कलर इसका चेंज हो गया है। यहाँ पर अब मेरे पास है साबुत गरम मसाला, जिसमें 3 तेज़ पत्ते हैं, 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, 2 बादियान के फूल हैं, 5 से 6 लौंग हैं, 8 से 10 काली मिर्चें हैं, 2 बड़ी इलायची है और 2 स्टिक दालचीनी के हैं। वो मैं इसमें अच्छे से मिक्स करूँगी और जब तक प्याज ब्राउन होती है मैं इसको पकाऊँगी। प्याज का कलर चेंज होने तक हम इसे पकाएंगे ताकि गरम मसाले का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। ये देखिए प्याज का कलर कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मेरे पास है 1.5 टेबलस्पून लहसुन, 1.5 टेबलस्पून अदरक और 6 हरी मिर्चें, जिन्हें मैंने ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया था। मैं इसमें वो शामिल करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं यहाँ मेरे पास, 4 बड़ी हरी मिर्चें हैं जिन्हें मैंने कट लगा दिया था। अब मैं इसमें वो शामिल करूँगी और अच्छी तरह से इसको भून लूँगी। यहाँ पर मेरे पास 1/2 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च है, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला है और 2 टेबलस्पून नमक है। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे ये देगी पुलाव है तो इसमें मिर्चें अच्छी लगती हैं तेज़। 2 टेबलस्पून इमली थी मेरे पास, इसे धो के मैंने इसमें वो ऐड कर दिया और उसको भून लूँगी मैं अच्छी तरह। इमली का इस्तेमाल इसमें लाजमी है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आधा कप यहाँ मेरे पास फिटा हुआ दही है, वो मैं इसमें शामिल करूँगी और अब मैं अच्छी तरह से सारे मसाले को भून लूँगी। दही का पानी खुश्क होने तक हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेसिपी को शेयर करें। यहाँ मैं अच्छी खुशबू के लिए इसमें थोड़ा सा पुदीना शामिल करूँगी, इससे एक बहुत अच्छा फ्लेवर आपका निकल कर आएगा। ये देखिए मसाला अच्छे से भुन चुका है। आधा किलो ये चने थे जिन्हें मैंने रात भर भिगो दिया था और सुबह 1 टेबलस्पून सोडा और 1 टेबलस्पून नमक के साथ मैंने इनको भिगो दिया था और फिर बॉईल किया है सिर्फ पानी में। चने अच्छे से गले हुए होने चाहिए। इनको अब मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरह से और मसाले में भून लूँगी। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत टेस्टी ये बनके तैयार होगी। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी और एक उबाल आने तक मैं थोड़ा वेट करूँगी। ये देखिए पानी में उबाल आना शुरू हो गया है। यहाँ पर मैं आधा घंटा पहले जो मैंने 1 किलो चावल भिगो कर रखे थे, अब मैं इसमें वो ऐड करूँगी। हल्के हाथ से हम इसे मिक्स करेंगे पानी में। चावलों में ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, वरना चावल जो हैं वो टूट जाएंगे। बस इसको थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगी और इसे पकने के लिए रख दूँगी। इस स्टेज पर मैंने 1 टीस्पून इसमें चिकन पाउडर का शामिल किया है। आपने भी लाजमी करना है, इससे देगी चना पुलाव का बहुत अच्छा टेस्ट निकलता है। हल्का सा इसे मैंने मिक्स किया है और ये देखिए अब उबाल आना इसमें शुरू हो गया है। 5 मिनट में इसे ढककर पकाऊंगी, उसके बाद मैं इसका ढक्कन हटा दूंगी। देखिए 5 से 6 मिनट के बाद पानी तकरीबन हमारा खुश्क होना शुरू हो गया है चावलों का। हल्के हाथ से मैं इसकी मिक्सिंग करूँगी। यहाँ पर तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है और यहाँ पर मैं फूड कलर इसमें ऐड करूँगी और मैं इसे तकरीबन 20 मिनट के लिए दम पर लगा दूँगी। ये देखिए 20 मिनट के बाद मैंने इसका दम खोल दिया है। अच्छी तरह मैं मिक्स करूँगी। माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी देगी चना पुलाव बनकर तैयार हुई है। खिले खिले चावल हैं, बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार खुशबूदार ये राइस बनकर तैयार हुए हैं। थोड़ा सा मैं इसको पुदीने से डेकोरेट करूँगी और ये देखिए हमारी कितनी मज़ेदार चना पुलाव तैयार है।